पास जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहती है। तो खुफिया तंत्र को भी और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। और साथ ही अगर हम पूरे वीआईपी एरिया की बात करें, क्योंकि देखिए आशीष, एक तरफ तो दिल्ली कैपिटल है, तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बड़े डिसीजंस जो है, बड़ी बैठकें जो है वो दिल्ली में ली जाती है, चाहे वो विजय चौक हो या फिर विजय चौक के पास साउथ ब्लॉक की अगर हम बात करें, साउथ ब्लॉक की बात करें, नॉर्थ ब्लॉक की बात करें, हम देखते हैं कि जितनी भी मीटिंग्स होती है वो राजधानी दिल्ली में ही होती है। तो ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दिल्ली में जितनी भी नॉन प्लेसेस है, वीआईपी एरियाज है, वहां पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जब आज सुबह हम ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि किस तरीके से बैरिगेटिंग लगाकर दिल्ली पुलिस जो है वो चेकिंग अभियान चला रही थी। ना केवल वीआईपी एरियाज में हम देख रहे थे कि अगर हम इंडिया गेट की बात करें या फिर हम बात करें जो वीआईपी एरिया है ल्यूटिनेंट्स दिल्ली की अगर हम बात करें, वहां पर तो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था आशीष। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे थे कि दिल्ली में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वीआईपी प्लेसेस हैं, या फिर हम बात करें दिल्ली कैंट एरिया की, वहां पर भी पूरा चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तक भी दिल्ली के अंदर आशीष सुबह हमने देखा कि वो भी जहां पर भी बैरिगेटिंग्स लगी थी वो भी अलर्टनेस के साथ वहां पर खड़े हुए थे। आशीष, ओवर टू यू। तो क्या हमारी सहयोगी पलक हमें बता रही थी कि दिल्ली के जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या फिर दिल्ली के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वहां पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर हम रुख करेंगे रमन का। रमन, सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो पुंछ और राजौरी में भी जो विजिट है वो कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या जानकारी है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल आशीष, देखिए जो जानकारी निकल कर आ रही है कि श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू के लिए रवाना हुए हैं। अब से कुछ देर बाद वो जम्मू पहुंच जाएंगे और अभी उधमपुर का एरिया जो है उन्होंने क्रॉस कर लिया था, इस तरीके की जानकारी मिली थी। और जैसे ही वो जम्मू पहुंचेंगे सबसे पहले अपने अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। जम्मू में बीती रात जिस तरीके से ड्रोन के जो हमले हुए हैं, जो मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई है, जिनको भारतीय सेना की तरफ से विफल बनाया गया है, उनमें क्या कुछ क्षति पहुंची है, कहाँ कहाँ पर वो गिरे हैं, उसके पूरा स्टॉक जो है वो लेंगे। और उसके बाद जो है वो सीधे तौर पर यहाँ से राजौरी और पुंछ, अगर वहाँ पर जो सिचुएशन है वो एलो करती है, अगर वहाँ पर फायरिंग बहुत ज़्यादा होगी फिर तो सिचुएशन एलो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर फायरिंग रुकती है तो जो पुंछ में नुकसान हुआ है, जो राजौरी नौशहरा में नुकसान हुआ है, वहाँ पर जाकर बाकायदा स्थिति का जायजा लेंगे और किस तरीके से नुकसान हुआ है वो लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार फायरिंग जो है वो हो रही है पुंछ और राजौरी के इलाके में, ऐसे में थोड़ी एहतियात हो सकता है उनको भी बरतने के लिए उनकी सिक्योरिटी का है। अब ये देखना होगा कि आने वाले 2-3 घंटों तक किस तरीके से राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की जो तोपें हैं। रमन, एक और जानकारी मिल रही है, एक और जानकारी मिल रही है। सांभा में बीएसएफ ने 7 आतंकी मार गिराए हैं जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में कोई जानकारी है क्या रमन? देखिए, अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि आतंकियों को मार गिराया है। ये जरूर है कि रात 11 बजे के आसपास में घुसपैठ की कोशिशों को करते हुए एक ग्रुप जो है वो चैलेंज किया गया था। जब फायरिंग शुरू हुई उस इलाके में तो पाकिस्तान की तरफ भागते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी वो आतंकी मारे गए हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी जो है वो बीएसएफ ने मीडिया के साथ साझा नहीं की है। जैसे ही इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी मिलेगी तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए रमन, आप हमारे साथ लगातार। रमन, हर एक अपडेट जो एलओसी पर जो कुछ घट रहा है वो रमन हमें बता रहे हैं और इंडिया डेली 24/7 लगातार उस अपडेट को आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैप्टन अमरदीप, हमारी आवाज क्या अब आपको मिल रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है एक बार फिर से जो है वो ऑडियो का कोई इशू है, हम उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। प्रशांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, आपने बताया कि मीटिंग थोड़ा देर हो सकती है, क्या अब 9:45 बजे का समय इस वक्त है, 10 बजे से कितना डिले हो सकती है? क्या कोई जानकारी मीडिया को इस बारे में दी जा रही है या फिलहाल इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया है? नहीं, अभी तक जो है जो जानकारी मिली है मीडिया को भी बताया गया कि थोड़ी लेट होगी, बट अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो है मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। जो उसके बाद जो एमईए की मीटिंग होनी थी वो थोड़ी लेट होगी, बट राजनाथ सिंह जो है कभी कह रहे रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं, तीनों सेना अध्यक्ष भी। यानी प्रशांत, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आउटपुट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे बिग ब्रेकिंग में चलाया जाए। यानी जिस मीटिंग का इंतजार हो रहा था रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ, वो मीटिंग शुरू हो गई है प्रशांत, ये मानकर चलें।
बिल्कुल बिल्कुल वो मीटिंग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जो हमें बता रहे हैं, अंदर से सोर्सेज बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो गई है और तीनों सेनाएं को जो सेना प्रमुख है वो राजनाथ सिंह को जानकारी दे रहे हैं। ये अभी कंफर्म रिपोर्ट मिल रही है। और इसके अलावा जो है थोड़ी देर में जो MEA और बाकी सेना के अधिकारियों की जो PC होनी थी वो थोड़ा लेट हो रही है। बट ये मीटिंग जो है राजनाथ सिंह पहुँच गए हैं, तीनों सेना अध्यक्ष पहुँच गए हैं और ये मीटिंग जो है शुरू हो गई है। यानी 10 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आज होनी थी वो बैठक शुरू हो चुकी है। डिफेंस मिनिस्टर, CDS और तीनों सेना के प्रमुख इस वक्त की सिचुएशन पर बैठक कर रहे हैं। पलक न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, रबर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो कुछ हलचल दिल्ली में इस वक्त हो रही है। ये सीधी तस्वीरें राजनाथ सिंह के घर के बाहर की आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी दिल्ली में टाइट की गई है। अभी आशीष दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे कि जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं दिल्ली में, और न केवल दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में, बाकी इलाकों में, इवन राजस्थान में, उन सब जगहों पर सिक्योरिटी को पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है। LOC पर इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। भारत पूरी तरह से रिटेलिएट कर रहा है। 16 शहरों में भारत ने रिटेलिएट किया है और जबरदस्त अटैक पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत ने खबर इस समय किया राजीव जी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से चल रही है और जिसका जवाब रमन से ले लेते हैं। रमन, कई सारे जो वेबसाइट्स हैं या फिर कई सारे ट्विटर अकाउंट्स इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि हाफिज सईद को जेल से निकाला जा सकता है। देखिए, फिलहाल ये सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि ना तो पाकिस्तान की तरफ से दी गई है, ना ही हमारे कोई सोर्स जो है वो बता रहे हैं। हमारे सोर्स ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए, हाफिज सईद को इस समय पाकिस्तान की सेना और SSG के कमांडो की देख रेख में एक सेफ हाउस के अंदर रखा गया है। साथ ही साथ में मौलाना असर मसूद, ये दोनों जो भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं, इनको फिलहाल पाकिस्तान की सेना ने अपनी निगरानी के अंदर जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि उनको इस बात को लेकर आशंका है कि अब ड्रोन के जरिए इन आतंकियों के ऊपर जो है, जो भारत के दुश्मन नंबर 1 है और कहीं ना कहीं इनको ये पाकिस्तान के एक वरिष्ठ नागरिकों के रूप में देखा जाता है, तो वो उनको टारगेट किया जा सकता है। इसलिए उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए लगातार पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इस समय जानकारी है कि कोई न्यूक्लियर बंकर्स जो है उन्होंने अपने जो तैयार किए हैं, उन्हीं बंकर में अज्ञात प्लेसेस के अंदर इनको रखा गया है। वो जेल के अंदर है, इसकी धारणा तो हम मानते ही नहीं है कि वो जेल के अंदर इस समय बंद रखा गया है, क्योंकि लगातार वो लाहौर का जो मियाँ बाजार का जो